लेट टॉक अबाउट मैनुअल एंड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। मैनुअल सिस्टम में क्या होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हर डिपार्टमेंट के पास अपनी बुक्स होती हैं, अपने रजिस्टर होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जगहों पे, आप इवन करियाने वाली शॉप पे भी जाएंगे भी तो वहाँ पे भी आपको एक रजिस्टर कॉपी मिलेगी जिसमें वो सारा रिकॉर्ड लिख रहे होते हैं। और ये आपका इनफॉर्मल वे है कोई भी डाटा को कम्युनिकेट करने का। यानी क्या करते हैं वो अपने फाइल फिल की होती है, एक डायरी फिल की होती है, उसमें डाटा लिखा होता है। और शाम में जाके वो इसका हिसाब किताब लिखता है कि जी ये आपका ये इतना हमने इतनी सेल थी, इतना हमने एक्सपेंस किया। तो वो सारा सिस्टम आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट के पास, यानी ये एक शॉप भी है तो अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। जैसे अगर आप से आज से कुछ अर्सा पहले बैंक में अकाउंट खुलवा ओपन करवाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता था, उन्होंने रजिस्टर में जाके आपकी सारी एंट्री करनी है। और फिर उसके बाद आपका वो रिकॉर्ड वो रजिस्टर में भी वीक में 2 दिन, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जो है वो आपके हेड ऑफिस तक वो जाता है। और वहाँ से उस हेड ऑफिस से ये जो डाटा है ना वो फिर आपकी अपने मेन सिस्टम में रखते थे, वहाँ पे मेन रजिस्टर हो सकता है। फिर आपकी चेकबुक बन के आती थी, यानी ये एक मैनुअल सिस्टम चल रहा होता था। इसकी लिमिटेशन क्या है, बहुत सा आपका पेपर वर्क इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है। और उसके बाद आपके पास बहुत सी रिपोर्ट्स, ट्रांजैक्शन, फ़ोन कॉल्स, ठीक है ना। जैसे आपने अकाउंट खुलवाने गए उस वक्त मैनुअल सिस्टम में, और फिर आप एक हफ्ते बाद दोबारा जाके चेक करते हैं या कॉल करके पूछते हैं जी आपकी चेकबुक आई या नहीं आई, सो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ अकाउंट। तो ये बहुत सी इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ये इनफ्लेक्सिबल सिस्टम होते हैं। और इनको अपडेट करना भी, क्योंकि कॉपीज़ वगैरह जब आपने उसको अपडेट करते हैं तो देन इट क्रिएट्स लॉट ऑफ इश्यूज। और इसके बाद जो इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, बिकॉज दे ऑल आर मैनुअल सिस्टम। तो ये मैनुअली काम कर रहे होते हैं। आप इसके अंदर इवन आपने एक नॉर्मल कैलकुलेशन भी करनी है तो यू हैव टू कैलकुलेट थारोली, आपको एक डिटेल में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसके बाद इसमें आपके पास समराइज इन्फॉर्मेशन नहीं होती। मैनुअल आप काम कर रहे होते हैं, इवन सपोज आपने एक मैनुअल सिस्टम के अंदर आपने अगर आप ये एस्टिमेट करना है, इसको समरी करनी है कि आज सुबह से कितनी आपकी अगर बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि आपके कितने डिपॉजिट हुआ है, कितना आपका विड्रॉ हुआ है, तो आपको वन बाय वन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर एक नॉर्मल शॉप वाला मैनुअल सिस्टम यूज़ कर रहा है, उसे देखने का आज पर्टिकुलर आइटम कितना सेल हुआ, तो उसको वन बाय वन सारे आइटम को सेलेक्ट करके दूसरी कॉपी पे या कैलकुलेटर के थ्रू सम करके एंड पे लिखना पड़ेगा कि जी ये इतना इसके अंदर है। डाटा शेयरिंग नहीं होती, डुप्लीकेट डाटा होता है, इनकंसिस्टेंट डाटा होता है। और इसका जो रिस्पॉन्स, ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स स्लो ही होगा कस्टमर को, स्लो, इसमें कोई डाउट है नहीं।